बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10 के जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ करेंगे और चैप्टर 1 को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ। ये वीडियो आपके कम्पिटिटिव टेस्ट और अभी जो सीबीटी टेस्ट आ रहे हैं ईटा के, तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके बाकी 5 रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, उनको भी हम अपकमिंग वीडियो में जो है कवर करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस एंड लाइक इट। अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई भी मिस्टेक है, मैंने कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक आपको एमसीक्यूज़ में या इनके ऑप्शंस में नज़र आए तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ हैंगिंग फ्रॉम द रियर साइड ऑफ अ पेट्रोल सप्लाई टैंकर टू अवॉइड फायर एक्सप्लोजन एंड अदर हैजर्ड्स। तो ये जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, आपने रोड पे अक्सर देखे होंगे, उनके साथ एक जो कुछ कोई चीज़ है जो वहाँ पर उसके साथ हैंग कर रही होती है, और उसको हम यानी कि चेन कहते हैं। तो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है ताकि कोई भी यानी फ्रिक्शन की वजह से जो ऑयल टैंकर है उसमें एक्सप्लोजन और दूसरे इस तरह के फायर जो हैज़र्ड्स हैं वो ना हो। तो वो किस चीज़ से बनी होती है, ये क्या होता है, वो तो यहाँ पर आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो लगाना है। तो करेक्ट ऑप्शन है मेटेलिक चेन। मेटेलिक चेन जो है वो उसके साथ हैंग कर रही होती है पेट्रोल सप्लाई टैंकर के साथ, फायर और दूसरे एक्सप्लोजन जो हैं उनको अवॉइड करने के लिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ द मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग कंडक्टर विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट विद अ चार्ज बॉडी। किसी भी कंडक्टर को चार्ज करना, यानी उसमें चार्जेस जो हैं उनको एक्टिवेट करना, उसको चार्ज करना, बट किसी भी दूसरे बॉडी के साथ कंटेक्ट में लाए बगैर, यानी फिजिकल कंटेक्ट के बगैर ही उसको चार्ज करना उस कंडक्टर को। तो इस मैकेनिज़्म को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है किसी भी कंडक्टर को चार्ज करना विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, a thin and small piece of metallic wire with low melting point that is used in a circuit to avoid fire in circuit due to overheating। कह रही हैं एक छोटा सा और जो है पीस होता है मेटेलिक वायर का, जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और उसको हम यूज़ करते हैं सर्किट में। किस लिए? ताकि सर्किट ब्रेक यानी सर्किट शॉक जो है वो ना हो, सर्किट जो है वो ओवर हीट की वजह से एक्सप्लोजन उसमें ना हो। तो उस थिन वायर को, यानी वो स्मॉल मेटेलिक जो वायर है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शंस थे, सर्किट और फ्यूज़ और स्विच और बल्ब वगैरह। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था फ्यूज़। फ्यूज़ जो है वो थिन और मेटेलिक स्मॉल पीस ऑफ वायर होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं सर्किट में ताकि जो हैज़र्ड्स हैं उनसे बचा जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ अ मॉडिफायर फॉर्म ऑफ फ्यूज़ दैट वर्क ऑटोमेटिकली व्हेन सर्किट ओ इज़। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फ्यूज़ की मॉडिफायर फॉर्म जो कि फ्यूज़ की तरह वर्क नहीं करती, थोड़ा सा उससे डिफरेंट करती है, खुद ऑटोमेटिकली जो है फ्यूज़ का काम करती है, यानी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती है। तो उसको, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो है वो फ्यूज़ की मॉडिफायर फॉर्म है, बट वो फ्यूज़ से थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करती है, यानी वो ऑटोमेटिकली सर्किट को ऑन और ऑफ करती है ओवर हीट के टाइम पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड एंड नो करंट फ्लो इन अ सर्किट इट इज़ कॉल्ड डैश सर्किट। सर्किट की टाइप्स हैं, 2 तरह के सर्किट्स होते हैं। तो कह रहे हैं जब पावर सप्लाई सर्किट को ना मिल रही हो, डिसकनेक्टेड हो, और करंट का फ्लो जो है वो भी स्टॉप हो, तो इसको, इस टाइप के सर्किट को क्या कहते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन है ओपन सर्किट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन पावर सप्लाई इज कनेक्टेड एंड करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट दिस इज कॉल्ड डैश सर्किट। तो अब ओपन सर्किट के अपोजिट एक सर्किट है जिसमें करंट भी सप्लाई उसका ऑन होता है, और जो करंट यानी पावर सप्लाई है वो भी कनेक्टेड होता है इससे सर्किट से। तो इस सर्किट को क्या कहेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है क्लोज सर्किट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, करंट प्रोड्यूसेस थ्रू फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और आयंस इज कॉल्ड डैश। वो करंट जो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो, यानी इलेक्ट्रॉन या आयन की वजह से, उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डैश। वो करंट जो एक डायरेक्शन में ही फ्लो करे उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट और डीसी करंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डायरेक्ट करंट।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है करंट दैट चेंज इट्स डायरेक्शन रेगुलरली। अब वो टाइप करंट की जो अपनी जो डायरेक्शन है वो रेगुलरली चेंज करें तो वो कौन सी करंट है, तो कौन सी टाइप है करंट की, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूर हेयर स्टैंड ऑन एंड व्हेन यू पुल अपार्ट यूर कैप बिकॉज जब आप कैप हटाते हैं, टोपी हटाते हैं बालों से, तो आपके बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, उनके एंड्स वगैरह, तो उनके सिरे जो हैं, तो ये किस वजह से होता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दे रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ सेम चार्जेस। तो सेम चार्ज की वजह से उनके जो एंड्स हैं वो सेम चार्ज हो जाते हैं, और जब सेम चार्जेस हों तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द चार्जेस प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड डैश। अब चार्जेस यानी कि अगर एक बॉडी पर प्रोड्यूस हो एक ऑब्जेक्ट पर, और वो किस वजह से उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करने से यानी रगड़ने से, तो इस टाइप के जो चार्जेस है इसको क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस जो हैं क्योंकि वो एक जगह पर होते हैं, एक ही स्टेट में, कहीं दूसरी जगह जो है मूव नहीं करते दूर, बट वहीं पर वो चार्ज हो जाते हैं बॉडीज़ जो हैं, तो इसको कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। नेक्स्ट एमसीक्यू से द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड डैश। किसी भी बॉडी की एबिलिटी, उसकी काबिलियत किसी भी काम करने के लिए, तो उसको डैश कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी डिपेंड अपॉन डैश एंड डैश फैक्टर्स। दो फैक्टर्स पे काइनेटिक एनर्जी किसी भी मूविंग यानी चलती हुई बॉडी की डिपेंड करती है, वो फैक्टर कौन से होंगे, करेक्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है मैस एंड स्पीड। मैस एंड स्पीड जो है ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे काइनेटिक एनर्जी जो है मूविंग बॉडी की वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी बाय प्रेसिंग और स्ट्रेचिंग द बॉडी इज कॉल्ड डैश। एनर्जी की वो फॉर्म जो किसी बॉडी में स्टोर हो किस बेस पर, उस बॉडी को प्रेस करने या उसको स्ट्रेच करने के बाद, तो इस तरह की एनर्जी को क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टाइप ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच वी कैन सी थिंग्स इज कॉल्ड डैश। कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी है जिससे हम चीज़ों को, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एनर्जी की वो टाइप है या वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम दूसरी चीज़ों को देख पाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर रिएक्शन का पूछ रहे हैं कि वो कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें दो हैवी एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियस जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में, और एनर्जी जो है उसके एंड पे यानी एंड प्रोडक्ट के तौर पर वो भी रिलीज़ होती है। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस होते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश इज अ प्रोसेस इन विच सम स्मॉल न्यूक्लियस फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। अब ये है बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन, यानी स्मॉल न्यूक्लियस जो है वो मिलकर एक लार्ज जो है बॉडी बनाते हैं, दो छोटे छोटे जो न्यूक्लियस हैं वो मिलते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, करेक्ट यहाँ पर होगा फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो दो न्यूक्लियाई के एक दूसरे के साथ फ्यूज होने को कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एनर्जी आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इज़ अ स्टेटमेंट फ्रॉम डैश। ये कौन सी थ्योरी या कौन सी लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है कि एनर्जी जो है ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन मेजर फॉर्म एनर्जी इज़ यूज्ड इन डैश फॉर्म। मेजर जो फॉर्म्स हैं उनमें एनर्जी कौन सी फॉर्म वाली यूज़ होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी है वो मेजर फॉर्म्स में यूज़ होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कन्वेंशनल मेथड्स कौन से हैं, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस थे, चार ऑप्शंस में जो है जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर एंड न्यूक्लियर पावर, ये तीनों जो मेथड्स हैं ये कन्वेंशनल मेथड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड डैश। इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसका बनाना जो है पानी से, जो फ्लोइंग पानी वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसको क्या कहते हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल वायर इज डैश। न्यूट्रल वायर की जो पोटेंशियल है वो कितनी होगी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 0। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डिवाइस वी यूज़ फॉर टर्निंग
सर्किट ऑन और ऑफ इज़ डैश। किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है स्विच। स्विच जो है उसको हम ऑन और ऑफ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस आर डैश रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस की यूनिट्स कौन कौन सी हैं? एम्पेयर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की हैं और ओहम जो है वो रेजिस्टेंस की हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ एम्पेयर एंड ओहम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एसी करंट चेंजेस डायरेक्शन डैश टाइम्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो एसी करंट है वो कितनी बार जो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज करती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है 100। तो ये थी आज तक की वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो जो है मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी भी वीडियोज़ आएँगी तो इंशाल्लाह तब तक अल्लाह हाफ़िज़।